झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ पे जब बोला गया शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा, तो मजबूरन अब हम लोग अनशन पे बैठने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री है, पद पर है, तो हम चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए विज्ञापन आ जाए, उनको सम्मान मिले, क्योंकि वादा उन्होंने किया है। फिर पढ़ाई करते रहेंगे, 2 साल से गोला ही रंगते रहेंगे कि नौकरी भी दीजिएगा। पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है नहीं वो अलग बहस है, लेकिन छात्रों का मुद्दा तो छात्रों का मुद्दा है, फिर इसमें क्या सवाल है? तो अब बीपीएससी को यदि याचना आ चुकी है तो बीपीएससी को विज्ञापन जारी करना चाहिए। अब बहानाबाजी क्यों कर रही है कि ये संशोधन वो संशोधन? टीआरई 1 में 13 या 17 संशोधन हुआ था। कई वादे कई दावे किए गए चुनाव में कि अब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, अब वैकेंसीज आ जाएगा। तमाम आशाओं के बीच देखिए छात्र नेता दिलीप लगातार आंदोलन करने को तैयार है। हम बातचीत करेंगे। और एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो वहीं अब 10 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं छात्र नेता दिलीप। क्या कहेंगे? सरकारें तो दावे वादे करते रहती है। देखिए, जो सरकार 1 करोड़ नौकरी का वादा करके सत्ता में आई है अपार बहुमत से, और बजट में भी 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया, और उसी सरकार में 46,000 पदों के लिए वैकेंसी नहीं निकल रही है, शिक्षक भर्ती 2 वर्षों से नहीं निकल रही है। और मजबूरन अब हम लोग झूठ पे झूठ जब बोला गया शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा, तो मजबूरन अब हम लोग अनशन पे बैठने जा रहे हैं। और हम तो आमरण अनशन पे बैठना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया कि 20 अप्रैल तक पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आंदोलन या धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह का जो इस तरह का है उसके लिए हम परमिशन नहीं दे सकते। ऊपर से ही आदेश है, लेकिन बहुत प्रयास के बाद एक दिन 10 अप्रैल का परमिशन मिला है सुबह 10 से 4 बजे तक। तो हम लोग कल 10 बजे यानी 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से अनशन पे हम बैठेंगे भूखे प्यासे, और अभ्यर्थियों से अपील करते हैं कि आप सभी धरना स्थल गर्दनीबाग धरना स्थल पटना पहुंचिए और संख्या इतनी दिखाइए कि विज्ञापन जारी हो जाए। पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है नहीं वो अलग बहस है, लेकिन छात्रों का मुद्दा तो छात्रों का मुद्दा है, फिर इसमें क्या सवाल होगा? नहीं तो हम लोग तो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग को पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस सब पे तो हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 21 साल से बिहार की सेवा कर रहे हैं, और अब जब वो पद छोड़ने वाले हैं और बार बार वो हर जगह टीआरई 4 को लेकर वादा किए, तो ऐसी परिस्थिति में उनको अपमानित किया जा रहा है शिक्षा विभाग बीपीएससी के द्वारा। कम से कम उनका सम्मान करें और टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करें। नीतीश जी कल राज्यसभा में शपथ लेंगे, आज चल भी गए हैं दिल्ली। अब तो नई सरकार बनेगी, फिर नई वैकेंसी जाएंगी क्या? नहीं, नई सरकार बने या क्या हुआ उससे मतलब नहीं। अभी जो सरकार है हम लोग उसी से मांग करेंगे ना। नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं कि बाद में पावर में नहीं रहेंगे, उनके पास भी तो विधायक है, वो जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं चलेगा, लेकिन अभी चूंकि वो मुख्यमंत्री है, पद पर है, तो हम चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए विज्ञापन आ जाए, उनको सम्मान मिले, क्योंकि वादा उन्होंने किया है। नए जो मुख्यमंत्री बनेंगे उन्होंने तो वादा नहीं किया है, वादा नीतीश कुमार जी का है। पिछले साल भी उन्होंने कहा, इस साल भी कहा, तो हम चाहते हैं उनको सम्मान मिले। हम तो उनके सम्मान के लिए भी लड़ रहे हैं ना, कि नीतीश कुमार जी को सम्मान मिले। लेकिन ये बात तो सच है ना कि महागठबंधन की सरकार बनी तो टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, बहुत 70 दिनों के अंदर सारे एग्जाम में हो गए थे, फिर टीआरई 3 का भी उसी समय हो गया। टीआरई 4 में कहाँ पे फंस रहा है, कहाँ समस्या आ रहा है? तेजस्वी जी ट्वीट भी कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, ना तो ज्यादा देरी होना चाहिए और ना ही बहुत जल्दी हड़बड़ी में होना चाहिए कोई भी वैकेंसी। ऐसा नहीं कि अभी टीआरई 1 हुआ, आप 10 दिन के बाद टीआरई 2 निकाल दिए, 1 महीना में सारा प्रक्रिया कर दिए, तो वो भी गलत है। हर साल आप वैकेंसी निकालिए और 6 महीना के अंदर उसको पूरा कर दीजिए। पूरा बहाली पूरा होना चाहिए 6 महीना के अंदर, विज्ञापन के 6 महीना के अंदर आप पूरा कर दीजिए बहाली। जितना बम्पर बहाली तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार थी उस समय और अभी कैसे देखते हैं? अभी छात्र नेता के तौर पे छात्रों के हित के लिए कितना बेहतर काम तब हुआ? देखिए, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, लेकिन जो भी पार्टी रहती है गठबंधन में उसको क्रेडिट जाता ही है। तो उस समय जो भी पार्टियां थी नीतीश जी के साथ, उनको भी क्रेडिट जाएगा, श्रेय मिलेगा। अभी जो वैकेंसी आएगा, अभी जो पार्टी सरकार में, उसको श्रेय मिलेगा। तो टीआरई 4 को लेकर तो देरी हो रही है, शिक्षक भर्ती को लेकर तो हम कहेंगे कि बहुत देरी हो रही है। उस समय जल्दी किया गया, अभी देरी हो रही है, तो कहाँ ही जाएगा। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं एकदम कि अब आंदोलन लगातार आंदोलन, टीआरई 4 इतना बड़ा आंदोलन, आप कहाँ दिक्कत कहाँ आ रहा है? देखिए, कौन आके रोक रहा है? दिक्कत सरकार की तरफ से है, खास के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से है। जब आप बीपीएससी को यदि याचना आ चुकी है तो बीपीएससी को विज्ञापन जारी करना चाहिए। अब बहानाबाजी क्यों कर रही है कि ये संशोधन वो संशोधन? टीआरई 1 में 13 या 17 संशोधन हुआ था, तो इसमें भी विज्ञापन निकालिए, बाद में जो भी संशोधन करना वो आप करते रहिएगा। 10 अप्रैल को आप लोग आंदोलन में बैठेंगे, अनशन बैठेंगे,
अनशन पर बैठेंगे तो क्या लगता है आपकी बात को सुन ली जाएगी? सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगी सरकार तो बदनामी होगी सरकार की, और अनशन हमारा जारी रहेगा, अनशन होता रहेगा तो बदनामी सरकार की होगी। क्या बात सुनी जाएगी? अनशन पर बैठेंगे? क्यों नहीं सुनी जाएगी? लोकतंत्र है ना जी, राजतंत्र तो है नहीं। और हम लोग हमेशा कहते हैं सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, छात्रों के हित का कोई बात नहीं करता, सब अपना क्रेडिट कर लेने का होड़ है सबका। और रही बात वैकेंसीज की, तो जिस वादे और मुद्दे को लेकर सरकार सत्ता में आई 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, जब वैकेंसीज देने का मौका आया, जब डोमिसाइल लागू हुआ हम लोगों के आंदोलन से, छात्र नेता दिलीप कुमार भाई के आंदोलन से हम लोगों के लाखों अभ्यर्थी ने लाठी खाया है। जब लागू होगा, जब मौका आया बिहारी को नौकरी देने का, रोजगार देने का, तभी लोग 46,000 वैकेंसीज भी नहीं दे रहे हैं, खा गए लोग, और सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्ष को। बिहारी के लाखों जो रोजगार लेने के लिए जो भूखे पड़ रहे हैं, अब जहाँ का रोजगार की बात रही, यहाँ पर तो लोहा फैक्ट्री भी नहीं है कि आराम से लोहा फैक्ट्री में भी काम करें। बिहारी शब्द गाली हो गया है बाहरी लोगों के लिए। हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन बाहर में होता है तो पढ़ी लिखे आराम से घर बैठ के धूप में कहाँ से पढ़ेंगे? सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे, 2 साल से गोला ही रंगते रहेंगे कि नौकरी भी दीजिएगा। और क्यों नहीं मांगेंगे, क्यों नहीं अधिकार करेंगे? अरे भाई मेरे, हम अगर ऐसा है तो जितने भी बीएड और डीएलएड कॉलेज काहे नहीं बंद कर देता है सरकार? जितने भी बिहार में प्राइवेट 99.9% जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, सब ये नेता और मंत्री का है, काहे नहीं बंद कर देते हैं आप? बंद कर दिए बीएड कॉलेज अगर वैकेंसी नहीं देना चाहते हैं तो। ये सब बहानेबाजी है, और ये बिहार है, हम लोग अपने वादे और अधिकार के लिए लड़ते रहे। प्राइवेट स्कूल भी है, बीएड नहीं तो आप बंद कर दीजिए। नहीं, फिर वही क्यों पढ़ाएंगे? जब से हम लोग, आप सरकारी नौकरी का वादा करते मत करिए। आप क्यों बड़गलाएं 1.5 लाख वैकेंसी देंगे? क्यों बड़गलाएं कि 2 लाख वैकेंसी देंगे? आप बोल देते कि हम वैकेंसी नहीं लेंगे। अरे नहीं, नौकरी का भी बात की है आप। सरकार, आप ट्वीट देखिए जाके, जितने भी मंत्रीगण है, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी, सबके ऑफिशियल ट्विटर में आप जाके देखिए, सबने वादा किया 80,000, 1 लाख, 1,20,000। आप बोल देते नहीं देते, नहीं करते हम तैयारी। देने वाला बनिए, नौकरी। अरे भाई कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे बताइए आप? पैसा है यहाँ पर, जो आप रोजगार देने का जो सिस्टम बनाए हुए 10 लाख रुपए का, किसको दे रहे हैं? कहाँ मिल पा रहा है? बच्चे लोग अप्लाई भी कर रहे नहीं वाला, सब सेट जो सेटिंग और जो नेता मंत्री के जो आसपास है, उसी मुंह मत खुलाइए। हकीकत यही है, हकीकत बात यही है, लेकिन शब्द हमेशा वही खुलेगा कि लोकतांत्रिक राज है, लोकतांत्रिक देश है। यहीं पर गांधी जी को गांधी का नाम मिला, यही जेपी के। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है, हम लोग एकत्रित हैं, और जितने 15 लाख अभ्यर्थी है सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आंदोलन को कमजोर आप लोग कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, उसमें बहुत बड़ा श्रेय आपका भी है। इसलिए एकत्रित होइए, सारा एनर्जी इंटरनेट में वेस्ट मत करिए, और कल गर्दनी बाग 10 तारीख को जरूर आप सारे लोग एकत्रित होइए, तब वैकेंसी आएगी। बाकी इनके बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।